प्यार का भूत अगर ज्यादा सर पर चढ़ा हो तो श्रेया उपाध्याय की कहानी सुन लो, पल भर में उतर जाएगा। श्रेया उत्तर प्रदेश वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मरोई गांव की रहने वाली थी। पिता सुनील कपड़े की दुकान चलाते हैं और मां रीता एक गृहिणी है और श्रेया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। पढ़ाई में होनहार थी, लेकिन बात है साल 2020 की, जब श्रेया के दूर के रिश्तेदार यानी श्रेया का फुफेरा भाई विवेक श्रेया के घर में आता है। लेकिन उसके तुरंत बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है और वो श्रेया के घर में ही रुक जाता है। और श्रेया के माता पिता को भी विवेक के ऊपर भरोसा था, क्योंकि वो रिश्ते में श्रेया का भाई लगता था, तो वो श्रेया को पढ़ाई में भी मदद करता। और जब कोरोना खत्म हुआ और कॉलेज स्टार्ट हुआ तो वो श्रेया को बाइक से कॉलेज भी छोड़ा करता था। और फिर धीरे धीरे श्रेया और विवेक के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक श्रेया के माता पिता को लगी, वो तुरंत अपनी बेटी श्रेया को समझाते हैं कि बेटा, तुम सामाजिक मान मर्यादा को भूल गई हो क्या? वो तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता है, तुम किस रास्ते पर जा रही हो? और फिर श्रेया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे भी लगा कि माता पिता सही ही कह रहे हैं, मैं ये क्या नादानी कर बैठी। और उस समय श्रेया की उम्र 16 से 17 साल थी। तो श्रेया नादानी बस विवेक के करीब हो गई थी। लेकिन जब परिवार वालों ने समझाया, रिश्तों की मान मर्यादा समझाई, तो श्रेया समझ गई। तो फिर श्रेया और विवेक एक दूसरे से बात भी करते हैं, हमसे नादानी बस जो भी ये गलतियां हुई, इसे हम भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। और इधर जो विवेक था, उसकी भी एक ग्रामीण बैंक में जॉब लग जाती है और वो श्रेया के घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक रूम किराए पर लेकर रहने लगता है। साल 2026 श्रेया एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती है और श्रेया के माता पिता अपनी बेटी श्रेया के लिए एक अच्छा घर बार देखकर उसकी शादी तय कर देते हैं। 22 नवंबर 2026 को श्रेया के तिलक की डेट रखी गई थी और फरवरी 2027 में श्रेया की शादी की डेट फिक्स हुई थी। लेकिन जैसे ही ये बात विवेक को पता चलती है, विवेक श्रेया के मोबाइल पर एक मैसेज करता है कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। तो श्रेया को भी लगा कि शायद विवेक ये सब चीजें सनक बस कर रहा है, तो श्रेया ये सब चीजें इग्नोर कर देती है। लेकिन तारीख थी 18 अगस्त 2026, जब श्रेया सुबह के 8 बजे के आसपास अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। लेकिन उसके बाद से न वापस वो अपने घर लौटती है और ना ही उसका फोन लगता है। तो परिवार वाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस वाले श्रेया की तलाश कर ही रहे थे, तभी श्रेया की मां और श्रेया के चचेरे भाई को पता चलता है कि श्रेया के साथ साथ विवेक भी गायब है। फिर श्रेया की जो मां थी और उसका जो चचेरा भाई था, वो विवेक के घर पहुंच जाते हैं। तो वहां से पता चलता है कि शायद विवेक अपने नानी के घर गया है। फिर वो लोग विवेक के नानी के घर जाते हैं, तो वहां पर विवेक तो नहीं मिला, लेकिन विवेक का बैग जरूर मिला। फिर उसी बैग से एक चाबी मिली। वो चाबी थी विवेक के उस रूम की जो श्रेया के घर से उसने 15 किलोमीटर दूर पर ले रखा था। फिर श्रेया की मां वो चाबी लेकर विवेक के रूम पर पहुंचती है और ताला खोलते ही उस रूम से इतनी तेज बदबू आती है कि एक झटके में वो सब लोग बाहर निकल आते हैं। लेकिन किसी तरह से जब वो नाक पर रुमाल रखकर लोग उस रूम में जाते हैं और उस रूम के बाथरूम को जैसे ही खोलते हैं, श्रेया की मां की चीखें निकल जाती है, क्योंकि उस रूम के बाथरूम में श्रेया की सड़ी गली लाश पड़ी थी। श्रेया के परिवार वाले बिना देरी के 112 नंबर पर फोन करते हैं और मौके पर पुलिस आती है और फिर श्रेया की बची हुई सड़ी गली डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन अभी तक ना तो विवेक का पता चला और ना ही इस बात का पता चल पाया कि विवेक के पास श्रेया आई कैसे और उसने श्रेया के साथ ऐसा किया क्यों। वैसे अगर हमारे घर में बहन बेटियां हैं तो हमको किसी पराये आदमी को अपने घर में ठिकाना देने से पहले एक बार श्रेया की ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।